एसी तो डीसी फ़ैन अपने पंखे को डीसी में तब्दील करें, वो भी सिर्फ 70 रुपये में, और हर माह हज़ारों रुपए के बिजली के बिलों में नुमाया कमी पाएँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, क्या हाल है? मैं हूं आपका दोस्त आसिफ हुसैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आसिफ इलेक्ट्रिकल। फ्रेंड, जैसा कि बिजली के बिल हर माह ज़्यादा से ज़्यादा आ रहे हैं और हर शख्स की कोशिश है किसी न किसी तरीके से बिजली की बचत की जाए। कुछ दोस्त जो है वो सोलर सिस्टम जो है वो इंस्टॉल करवा रहे हैं, और कुछ दोस्त अपने पंखे जो हैं और जो अपना रूम कूलर है वो एसी से डीसी में तब्दील कर रहे हैं। यूट्यूब पर आपको बहुत सी ऐसी वीडियो गर्दिश करती नज़र आ रही होंगी जो आपको एसी फ़ैन डीसी में तब्दील करना बता रहे होंगे। आज मैं आपको सबसे सस्ता तरीका बताऊंगा, मगर सबसे पहले आपसे मेरा ये सवाल ये है कि आप अपने एसी फ़ैन को डीसी में क्यों तब्दील करना चाहते हैं? तो यकीनन आपका जवाब ये होगा कि बिजली की बचत के लिए। फ्रेंड, मैं आपको 70 रुपये में बिजली की बचत करके दिखाऊंगा, सबसे सस्ता तरीका बताऊंगा और आपके हज़ारों रुपए बचाऊंगा। सबसे पहले हम जो है प्रोजेस्टर फ़ैन की तरफ चलते हैं, इसके बाद हम सीलिंग फ़ैन की तरफ जाएंगे। तो ये हमारे पास एक जो है प्रोजेस्टर फ़ैन है, तो इसको हम खोल के दिखलाएंगे आपको। तो इसकी जो नाप जो है ना वो हमने उतार लेनी है, जिसे हम खिंच कहते हैं। एक पेच लगा होगा, से हमने खोल लेना है, और साइडों के जो पेच लगेंगे वो भी हमने खोल लेना है। इसका कवर जो है वो हमने उतारना है, ताकि आपको हम अंदर से जो है आपको सिस्टम दिखलाएं, और इसको हम ऐसा बना दें कि कम से कम बिजली जो है आपकी इस्तेमाल करें। तो फ्रेंड, ये अंदर से कुछ ऐसा आपको नज़र आएगा। जितने भी फ़ैन होंगे रजिस्टर फ़ैन वो ऐसे अंदर से नज़र आएंगे आपको। सबसे पहले हम इसको आपको चला के दिखलाएँगे। ये देखें, इसकी स्पीड चेक करें। फिर हम आपको अपना फार्मूला दिखलाएँगे लगाकर कि 70 रुपये में कैसे जो है बिजली आपकी कम इस्तेमाल करेगा। फ्रेंड, इसकी हवा चेक कर लें, इसकी स्पीड चेक कर लें, बिल्कुल ठीक हवा है इसकी, और जो है ये सही हवा दे रहा है। अब हम इसे एम्पेयर मीटर लगा के आपको चेक कराएंगे। तो एक वायर में जो इसकी मेन, उसमें हम एम्पेयर मीटर लगा देंगे। आपने इसके एम्पेयर जो है वो नोट कर लें। 0.67 जो है ये ले रहा है, यानी कि आधे एम्पेयर से ज़्यादा जो ये बिजली इस्तेमाल कर रहा है। ठीक है फ्रेंड, फिर दोबारा नोट कर लें 0.67। दो जो है बाद में फिर कहते हैं कि नहीं जी आपने से दिखलाया नहीं, तो ये आप नोट कर लें। ये 1-2 एम्पेयर जो पॉइंट है नीचे आएंगे, बस इससे ज़्यादा नीचे नहीं आएंगे। ये 0.66 पे इसने जो है एम्पेयर जो है लिए हैं। ठीक है, अब हम इसको बंद करते हैं और आपको जो है दिखलाते हैं कि हमने क्या करना है 70 रुपये में जो ये बिजली जो है कम से कम इस्तेमाल करें। तो ये कैपेसिटर लगा हुआ है, हम इसके कैपेसिटर का एक पेज जो है वो खोलेंगे। पेज हमने इसका खोल लेना है, और ये बहुत आराम से आप घर में कर सकते हैं। इसके लिए आपको किसी इलेक्ट्रिशियन को बुलाना नहीं पड़ेगा, या किसी की आपको मशवरे की ज़रूरत नहीं है। ये देखें फ्रेंड, इसका कैपेसिटर आपने देखना है। ये देखें कि 7.5 का कैपेसिटर लगा हुआ है। इसी तरह मुख्तलिफ जो है कैपेसिटर निकलते हैं, कोई 5 UF का, कोई 4.5 का निकलता है, कोई 6 UF का निकलता है। तो हम जब सीलिंग फ़ैन खोलते हैं ज़्यादातर जो है वो इतने कैपेसिटर जो है कैपेसिटी के निकलते हैं, और ये जो है 7.5 का कैपेसिटर निकला है। ठीक है, अब हम इसको इसकी जगह पर ये 70 रुपये का हमने एक कैपेसिटर लिया है। इसकी कैपेसिटी हम आपको दिखलाएंगे नहीं, पहले हम इसे चला के लगा के आपको दिखलाएंगे, फिर हम बताएंगे इसकी कैपेसिटी क्या है। तो कैपेसिटर की हमने दोनों तारें जो उतार लेनी है। 2 तारें लगी होंगी, एक इस साइड पे और एक दूसरी साइड पर। कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, जहाँ मर्ज़ी आप तार उल्टा के लगा सकते हैं। तो ये कैपेसिटर जो हमने उतारा है 7.5 का, और आपने एम्पेयर भी जो है वो नोट किए थे इसके कितने जो है ये पॉइंट ले रहा था। ठीक है फ्रेंड, हमने जो है दूसरा कैपेसिटर जो लगाना है उसकी कैपेसिटी मैं आपको बाद में दिखाऊंगा। पहले हम इसे चला के दिखाएंगे ताकि आपको पता चले कि हवा तो नहीं कम हो गई। दोस्त कहते हैं हवा कम हो जाती है तो पंखा चलता ही नहीं है। पहले हम आपको चला के दिखलाएंगे, एम्पेयर मीटर लगा के दिखलाएंगे, फिर कैपेसिटी आपको बताएंगे। तो आज मेरा जो है स्टैंड कैमरे का नहीं मेरे पास, मैं अपने एक हाथ से जो है कैमरा पकड़ा हुआ है, मोबाइल पकड़ा हुआ है, और एक हाथ से काम कर रहा हूँ। ये देखें फ्रेंड, हमने लगा दी। 2 तारें लगानी थी, एक इस साइड पर लगा दी, एक दूसरी साइड पर लगा दी है। ठीक है फ्रेंड, ये लगी तारें। अब हम आपको अंदर से दिखलाते हैं। तो इसकी वाइंडिंग का हाल आप देख लें, अंदर से जो हाल हुआ है वाइंडिंग जो इसकी हीट है, कहीं आप ये ना कहना कि न्यू जो है ये वाइंडिंग हुई हुई है। तो अब हम आपको चला के दिखाते हैं। ऑन हमने कर दिया है अपना रजिस्टर फ़ैन। अब इसमें हम एम्पेयर मीटर लगा के दिलाएंगे। पहले इसकी आप हवा चेक कर लें, इसकी थ्रो ठीक है, बिल्कुल कोई जो है कमी नहीं आई है इसके प्रेशर में। हवा जो है बिल्कुल ठीक दे रहा है पंखा।
एम्पेयर मीटर लगाएंगे अब हम और आपको चेक कराएंगे कि कितने जो है एम्पेयर ले रहा है। ऑन कर लेते हैं एम्पेयर मीटर हम। इसकी एक तार में कोई भी जो मेन तार इसमें हम लगा देंगे, स्पीड की तार में नहीं लगाना हमने, 2 मेन तारों की एक मेन तार में हम लगा देंगे। तो इसके आप जो पॉइंट देखें नोट करें 37 और ये आसर डाउन होंगे थोड़े थोड़े करके। और जहाँ तक मेरा अंदाज़ा ये जो है 25, 26, 27 तक जाएंगे। पंखा जो है ये देखें 29 हो गया, 0.29। ये आप ज़रूर याद करें कि 0 पॉइंट है, ठीक है, यानी कि 1 एम्पेयर से भी आधे एम्पेयर से भी जो है ये आधा जो है वो ले रहा है। पहले ये आधे एम्पेयर से ज़्यादा जो बिजली इस्तेमाल कर रहा था, अब ये आधे एम्पेयर से भी आधा जो इसका हिस्सा है ना, यानी कि चौथा हिस्सा वो बिजली इस्तेमाल कर रहा है, ठीक है। 0.26 ये आप नोट कर लें, 0.26 यानी कि ये चौथा हिस्सा जो बिजली इस्तेमाल कर रहा है। पहले ये तीसरे हिस्से के करीब करीब पहुंच गया था बिजली जो इस्तेमाल कर रहा था। 1 एम्पेयर से 3 हिस्से यानी कि 4 हिस्से लगा लें एम्पेयर के, तो जो है ये 3 हिस्से इस्तेमाल कर रहा था, अब जो ये 1 हिस्सा इस्तेमाल कर रहा है, यानी कि 75% के करीब बिजली इस्तेमाल कर रहा था, अब ये 25% के करीब बिजली इस्तेमाल कर रहा था। फ्रेंड देखिए कितनी बिजली की आपकी बचत हो रही है। हवा का प्रेशर भी आप चेक कर लें, कोई जो कमी नहीं इसमें आई है। कहीं आपके यहाँ हवा जो ये पंखा स्लो चलता है, ये करता है तो वो करता है, कोई पंखा स्लो नहीं चल रहा है। आपके सामने जो ये है चल रहा है पंखा, कोई लुक छुप इसमें नहीं है। स्विच हमने इसका बंद निकाल दिया है। अब हम इसकी कैपेसिटी आपको चेक कराते हैं। तो ये देखें आपको नज़र आ रहेगा 3.5 UF। क्लोज करके मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें 3.5 UF का कैपेसिटर हमने इसे लगाया है। उसकी हवा बिल्कुल ठीक है, हवा सही दे रहा है। ऐसी बड़े बड़े कैपेसिटर ना लगाया करें पंखे को, जिससे पंखे के वाट और एम्पेयर में फ़र्क पड़े। जब वाट एम्पेयर बढ़ेंगे तो फिर वाट भी बढ़ जाते हैं और वो बिजली ज़्यादा इस्तेमाल करता है। तो फ्रेंड आपने अपने पंखे में लाजमी चेक करना है कौन सा कैपेसिटर लगा हुआ है। बड़ा कैपेसिटर लगा हो तो आपने तार के 3.5 का जो कैपेसिटर लाजमी लगाना है। तो इस तरह फ्रेंड आप 70-80 रुपये में जो है काफ़ी बिजली की बचत कर सकते हैं। तो फ्रेंड चलते हैं अब सीलिंग फ़ैन की तरफ। ये मेरा फ्रेंड है, सीलिंग फ़ैन लेकर आया मेरे पास और ये बहुत अक्लमंद है, अक्सर मेरी वीडियो देखता रहता है। तो इसका हम ये टेप जो है वो खोलते हैं, उसका कवर उतारते हैं और आपको अंदर से दिखलाते हैं कि इसके अंदर कौन सा कैपेसिटर लगा हुआ है। ये देखिए फ्रेंड, इसके अंदर कैपेसिटर जो है लगा, नवा कैपेसिटर लगा हुआ है। ये मेरे पास अभी लेकर आया उतार कर। ये देखें इसके अंदर जो कैपेसिटर लगा हुआ है फ्रेंड, वो लगा हुआ है 4.5 का कैपेसिटर लगा हुआ है इसमें। तो इसके जो पंखे की स्पीड स्लो होगी तो इसने पहले जो कैपेसिटर निकला 2.5 का निकला, तो ये 2.5 का लेकर आया दुकानदार से, मगर इसकी स्पीड स्लो रही। दुकानदार ने कहा अब आप जो है इसकी जगह पे 3.5 का लगा दें। तो ये 3.5 का कैपेसिटर ले आया इसने, जो अपने पंखे को फिर 3.5 का कैपेसिटर लगा दिया। तो फिर इसकी थोड़ी सी स्पीड बढ़ गई। तो दुकानदार के पास दोबारा गया, उसने कहा ऐसा करो 4.5 का लगा दो। तो ये 3.5 का छोटा, इसलिए स्पीड जो है कम है। ये 4.5 का लिया, उसने 4.5 का लगा दिया। पंखे की स्पीड जो है वो गुजारे लायक हो गई, चल पड़ा पंखा। लेकिन इसके जहन में आ गया ये पंखा जो है अब मेरी बिजली बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करेगा, तो इससे अच्छा है कि मैं पंखे को बैंड करवा लूँ या न्यू लगा लूँ, क्योंकि हर माह बिजली के बिल मैंने क्यों ज़्यादा भरने हैं। इसने यहाँ बहुत अच्छी अक्लमंदी की इसने कि 2.5 का ही पहले लगाया, फिर 3.5 का लगाया, मगर स्पीड थोड़ी बढ़ी। जब 4.5 का लगाया तो ये भी चला सकता था पंखे को, मगर ये अक्लमंद रहा। इससे पता चल गया कि ये पंखा जो है मेरी बिजली जो है वो ज़ाया करेगा और मैं क्यों हर माह बिजली के बिल ज़्यादा भरूँ, तो ये मेरे पास ले आया। तो फ्रेंड आप भी अच्छी अक्लमंदी करें, बड़ा बड़ा कैपेसिटर जो है पंखे से निकाल दें ताकि वो आपकी बिजली कम इस्तेमाल करे। अब हम इस पंखे को खोलते हैं और आपको अंदर से दिखलाएँगे इसके अंदर क्या हाल है। तो फ्रेंड ये हमने पंखा जो है वो खोल लिया और आप देखें ये अंदर से सारा पंखा जो है वो हीट हुआ है। और बड़ा कैपेसिटर लगा के इसका काम तो चल जाता, पंखा चल पड़ता, लेकिन ये आपकी हर माह बिजली ज़्यादा से ज़्यादा खाता और हर माह आपको बिजली का बिल ज़्यादा आता और आप परेशान होते हैं कि इतना ज़्यादा बिजली का बिल क्यों आ रहा है। तो फ्रेंड इसी तरह आप तमाम पंखे जो अपने चेक करें और सही कैपेसिटी का जो कैपेसिटर उसमें लगाएं। अगर जो पंखे की स्पीड स्लो हो रही है तो समझ जाए पंखा आपका जो है वो हीट हो गया है, उसको बैंड करवाएं या उसकी जगह पर न्यू पंखा लगाएं। तो फ्रेंड उम्मीद है आपको मेरी बात जो है मुकम्मल समझ लग गई होगी। अगर जो आपको मेरी बात समझ लगी और वीडियो मेरी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक भी करें और कमेंट्स में अपनी राय जो है वो लाजमी लिखे करें, ताकि मुझे भी इल्म हो कि आपको मेरी वीडियो कैसी लग रही है।
तो फ्रेंड अपने भाई अपने दोस्त आसिफ सर को इजाज़त दें, मगर इजाज़त लेने से पहले गुजारिश है जो दोस्त चैनल पे न्यू आए हैं या जिन्होंने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे गुजारिश है मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक लाजमी करके जाएँ। फ्रेंड मैंने और बहुत सी इलेक्ट्रिक के बारे में वीडियो बनाई हुई है, घरेलू वायरिंग के लिए मैंने बहुत सी वीडियो बनाई हुई है, इलेक्ट्रिक अशिया रिपेयरिंग की मैंने बहुत सी वीडियो बनाई है, सीलिंग फ़ैन, एडजस्टर फ़ैन, रूम कूलर, मैक्रो ओवन, इलेक्ट्रिक गीज़र, यूपीएस। मैंने सोलर पैनल के लिए बहुत सी वीडियो बनाई हुई है। सोलर पैनल आपके लिए कौन सा बेस्ट है, अब अगर आपने घर में चलाना है तो आपके लिए कितनी प्लेटें चाहिए, अगर आप एसी चलाना चाहते हैं तो आपके लिए कितनी प्लेटें चाहिए, मैंने मुकम्मल तफसील से वीडियो बनाई हुई है। कितने वाट का सोलर पैनल कितने का पड़ेगा और किस किस चीज़ की आपको सोलर पैनल के लिए ज़रूरत है, और यूपीएस को कैसे आप जो है इन्वर्टर में इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि सोलर में इस्तेमाल कर सकते हैं, उसके लिए भी मैंने बहुत सी वीडियो बनाई हुई है। कम से कम खर्चे में सोलर पैनल के लिए मैंने बहुत सी अच्छी वीडियो बनाई हुई है। अगर आप मेरी आईडी का विज़िट करेंगे तो आप वहां से बहुत कुछ सीख कर आएंगे। बिजली की बचत की मैंने बहुत ज़्यादा वीडियो बनाई हुई है, गैस की बचत की बहुत ज़्यादा वीडियो बनाई हुई है। अगर आप मेरी आईडी का विज़िट करेंगे तो आपको वहाँ से कुछ ना कुछ सीखने को ही मिलेगा, आपका टाइम जो है वो वेस्ट नहीं होगा। तो फ्रेंड अपने दोस्त अपने भाई आसिफ सर को इजाज़त दें। इंशाअल्लाह ज़िंदगी रही तो फिर एक न्यू वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। जब तक के लिए इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।